भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहाँ पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियाँ रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक ही देश में दो नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे और यूसीसी सब मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा विरोध भी नहीं है इसको लेके कहीं पे। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र, जिसे यहाँ पे बंगाल में हमने भरोसा पत्र नाम दिया था, उसमें इस बारे में स्पष्टता पार्टी ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट रूप से कहे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो पश्चिम बंगाल सरकार के एजेंडे में यूसीसी रहेगा। तो हमारी सरकार हमारी मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र के हिसाब से काम कर रही है। बाकी जो लाभ जिहाद के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद, इस विषय में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न व्यक्त कर चुके हैं, चिंता व्यक्त कर चुके हैं डेमोग्राफिक चेंजेस को लेके। और आगे आने वाले समय में डेमोग्राफिक कमीशन, उसका भी काम होगा। और अगर देखें तो डेमोग्राफिक ये जो चेंजेस हुए हैं देश के बहुत सारे हिस्सों में, उसमें बंगाल भी एक आता है, उसमें लैंड जिहाद और इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, तो ये देश के लिए, बंगाल के लिए अच्छा होगा। देखिए, यूसीसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन भारत के संविधान के प्रणेताओं ने, जिन लोगों ने संविधान हमें दिया, आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में, उन सब ने जो संविधान को अगर हम सीख से देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ण, धर्म के विशेष पर, यानी रिलीजन, क्रीड, इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो लेकिन ये जो अलग पर्सनल लॉ है, ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो अगर मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहाँ पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियाँ रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियाँ लेके घूमेगी, ये तो और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे और यूसीसी सब मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा विरोध भी नहीं है इसको लेके कहीं पे। देखिए, आप जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती बंगाल है, और बंगाल में अगर यूसीसी हो रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कश्मीर के लिए उन्होंने अपनी बलिदान दिया था। उनकी जो मनीषा थी, एक देश में 2 विधान नहीं चलेगी। तो ऐसे ही ये देश में 2 विधान नहीं चलने चाहिए, देश में एक ही विधान चलनी चाहिए। बंगाल में एक विधान आ रहा है तो अच्छा है सबके लिए।